साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि हर किसी को अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। बहुत समय पहले जावा नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ सिद्धि मांत्रा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था। राजा भी उस ब्राह्मण से बहुत खुश रहते थे। इसीलिए राजा ने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय के बाद सिद्धि मांत्रा ने शादी कर ली। विवाह के कुछ ही समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण ने मानिक रख दिया। सिद्धि मांत्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी भी बुद्धि अपने पिता की तरह बढ़ती चली गई। मानिक के ज्ञान से राजा भी बहुत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे करके मानिक को पूरे राज्य में अपने पिता के जैसा मान सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयों के साथ साथ मानिक की एक बुरी आदत थी। वो दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वो ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके मानिक अपने माता पिता की सारी संपत्ति को जुए में बर्बाद कर चुका था। यही नहीं, इस जुए की वजह से उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया था। ये देखकर उसके माता पिता काफी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने बेटे की इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए थे। एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार के पैसे वापस मांगे। मानिक तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी मेरी मदद कीजिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कोई रास्ता बताएं। सिद्धि मांत्रा से अपने बेटे का ये दुख नहीं देखा जा रहा था। वो अपने बेटे का दुख देखकर व्याकुल हो गई। ब्राह्मण सिद्धि मांत्रा ने तय किया कि वो आसपास के गांवों में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिद्धि मांत्रा के मन में ये चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसे उतारना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सोचते सोचते सिद्धि मांत्रा को नींद आ गई। नींद में उन्होंने स्वप्न देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है, जिसमें एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उस पर्वत की देखभाल नागा बेसुकी नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में ब्राह्मण को यह पता चला कि उसे नागा बेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धि मांत्रा की नींद खुली तो वो काफी हैरान हो गया। उसने तुरंत ही ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सिद्धि मांत्रा की बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। ब्राह्मण कहने लगा, चलो हम दोनों साथ चलते हैं, आखिरकार हमारे लाड प्यार ने ही बेटे को बिगाड़ा है। सिद्धि मांत्रा और उसकी पत्नी दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह दोनों पति पत्नी उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिद्धि मांत्रा और उनकी पत्नी को कई तरह के कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन उन्होंने सारी तकलीफों को सहन किया और अंत में वो उस पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। तभी वहां नागा बेसुकी नाम का व्यक्ति उपस्थित हो गया। सिद्धि मांत्रा और उसकी पत्नी ने झुककर नागा बेसुकी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। नागा बेसुकी शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि ब्राह्मण सिद्धि मांत्रा बहुत ज्ञानी है और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वो अपने पुत्र के कारण ही काफी कष्ट में है। इसीलिए नागा बेसुकी ने उनकी मदद करने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिससे ढेर सारा धन जेवर और सिक्कों की बरसात होने लगी। इसके बाद नागा बेसुकी ने सिद्धि मांत्रा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते ही नागा बेसुकी वहां से गायब हो गए। इसके बाद सिद्धि मांत्रा और उनकी पत्नी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन बटोरा और नागा बेसुकी को धन्यवाद कहकर वो लोग वहां से चले गए। दूसरी तरफ घर पर अपने माता पिता को ना पाकर मानिक बहुत परेशान हो गया। असल में आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत में न फंस गए हों, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वो उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर लेंगे वो घर नहीं लौटेंगे।
तभी अचानक से दरवाजे पर खट खट की आवाज़ सुनाई दी। मानिक दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए थे। अपने माता पिता को देखकर मानिक बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनसे पूछा कि वो कहाँ गए थे, लेकिन माता पिता ने बेटे के प्रश्न को टाल दिया और बेटे से वो लोग दूसरी बात करने लगे। अगली सुबह उन्होंने मानिक को ढेर सारा धन दिया और सारा कर्ज चुकाने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास इतना धन देखकर मानिक को बड़ी हैरानी हुई। उसने माता पिता से पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने बेटे को कुछ भी नहीं बताया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। अपने माता पिता को वचन दिया कि अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इसके साथ ही वो अपने पिता के साथ पूजा पाठ में जुट गया। साथ संगत जी, हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बन पाता है। अब एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का जवाब 7 दिन के अंदर लेकर आओ। अगर आप जवाब ले आए तो आपको इतना धन दिया जाएगा जो आपसे संभाला नहीं जाएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तब आपको इस नगरी को छोड़कर दूसरी नगरी जाना होगा। अब 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। निराश होकर वो जंगल की तरफ चले गए। वहाँ पर उनकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने राज पंडित से कहा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर भी आप इतना परेशान क्यों हैं? राज पंडित ने सोचा, ये गडरिया मेरी मुसीबत क्या हल करेगा। ये सोचकर राज पंडित ने गडरिये को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन गडरिये ने दोबारा उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है कि आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, आप निसंकोच कहिए। राज पंडित ने अपना प्रश्न गडरिये को बता दिया और कहा कि अगर कल तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे अपनी नगरी से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज तो क्या, लाखों भोज आपके आगे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त आपको माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना होगा। अब राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि मैं गडरिये का चेला क्यों बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए राज पंडित तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तब गडरिये ने कहा, तो चले जाओ, मैं पारस तुम्हें नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना होगा। राज पंडित ने गडरिये से कह दिया, हद करता है, क्या तू ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा? गडरिया कहने लगा, तो जाओ। राज पंडित कहने लगा, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए। अब गडरिया कहने लगा, वो बात तो चली गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, मैं उसमें दूध डालूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब जाकर तुम्हें पारस मिलेगा, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा, है तो बहुत ही कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया राज पंडित से बोला, मिल गया आपको जवाब। यही तो है कुआं लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता चला जाता है और ऐसा गिरता है कि वो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। साथ संगत जी, राज पंडित को जवाब मिल चुका था। यही जवाब लेकर राज पंडित राजा भोज के दरबार में गए। राजा उनके जवाब से संतुष्ट हो गए और साथ ही साथ राजा को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि उन्हें राज पंडित के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर वो जवाब नहीं ला पाएंगे तो उन्हें नगरी से निकाल दिया जाएगा। राजा ने राज पंडित से माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और अगर वो इंसान अपनी गलती को सुधार ले तो ऐसे इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।